हेलो एवरीवन, आप सबका फिर एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएल हिल क्लासेस में। तो आज हम सॉल्व कर रहे हैं 9th क्लास के एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.3। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इसे लोगों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्नावली 6.3 का हमें करना है क्वेश्चन नंबर पहले। तो आइए इन सवालों करने के पहले इसमें हम दो प्रमेय हैं उनके बारे में जान लेते हैं, फिर आते हैं सवाल। तो देखिए, एक हमारी प्रमेय हुआ करती है कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 अंश होता है। अगर कोई त्रिभुज है तो उनके तीनों कोणों को मान लिया जाए ए बी सी। हमारे पास का एक त्रिभुज, तो कोण ए कोण बी कोण सी, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होगा 180 अंश। समझ में आ रहा है ना। और देखिए, एक दूसरी प्रमेय होती है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण अंताभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है, ठीक है ना, इसकी कोई भी भुजा एक बढ़ा दो। तो मान लिया हमने अगर ये वाली भुजा बढ़ा दी, ये भुजा बढ़ाई, तो जो ये कोण बनेगा, यानी जो ये वाला कोण होगा, इन दोनों कोणों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। यही प्रमेय है। कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण अंताभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब जिस भुजा बढ़ाई जाएगी और जब ये कोण बनेगा, इन दोनों के योग के क्या होगा, बराबर। समझ में आ रहा है ना। अगर इस हम एक कहीं से दो कहीं से तीन कहीं तो हो जाएगा कोण एक बराबर हो जाएगा कोण दो प्लस कोण तीन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए अब देखते हैं सवाल में क्वेश्चन नंबर पहला। कह रहा है आकृति 6.39 में त्रिभुज पी क्यू आर, यानी ये आकृति बनी है, इसमें पी क्यू आर भुजा ओपी और आर क्यू, यानी कि ओपी को एस तक बढ़ाया गया और आर क्यू को टी तक बढ़ाया गया है। यदि इनमें दिया गया एक का मान 135 है और पी क्यू टी 110 है, तो पी आर क्यू हमें ये वाला मान हमें ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं इसे। तो देखिए, जो गिवन है हमने उसे लिख लिया है। ये हमारे पास का चित्र है, जो हमें गिवन था हमने लिख लिया। तो अब यहाँ आप देखिए, वही प्रमेय यूज करनी है। सबसे पहले क्या करें, हमें ये मान निकालना है। इसके पहले हम क्या देखते हैं कि क्यू टी क्यू आर एक क्या है, सरल रेखा है कि नहीं है। समझ में आ रहा है ना। इसमें देखा जाए तो टी आर क्या है, एक सरल रेखा है। तो लिखेंगे यहीं से कि टी आर एक सरल रेखा है। अगर सरल रेखा तो सरल रेखा पर बना कोण कितना होता है, 180 अंश का, यानी कि इतना पूरा कोण कितना होगा, 180 अंश का। लेकिन हमें सिर्फ इतना पता है, तो ये कितना निकल आएगा। समझ में आ रहा है ना। इससे हम क्या निकाल लेंगे, ये वाला। तो हम लिखेंगे ये वाला कोण कितने भागों में डिवाइड है, दो भागों में। नंबर एक तो लिख सकते कोण टी क्यू पी प्लस कोण पी क्यू आर बराबर 180 अंश। समझ में आ रहा है ना। और टी क्यू पी कितना है, 10, 110 है, ये हमें गिवन है। तो कोण पी क्यू आर कितना हो जाएगा, 180 अंश। उधर ले जाएंगे तो आ जाएगा कोण पी क्यू आर बराबर 180 माइनस 110, तो आ जाएगा कोण पी क्यू आर बराबर 70। यानी ये वाला हमारा कोण कितना निकल आया, 70 हमने ज्ञात कर लिया। समझ में आ रहा है ना। तो अब देखिए, अगर ये 70 है तो अब हम क्या करें, लेकिन हमें निकालना ये है सवाल में। तो देखिए ये क्या बन रहा है, बहिष्कोण। तो अब वही प्रमेय हमने पढ़ी थी कि बहिष्कोण क्या होता है, अंताभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, जो अभी जस्ट हमने ये प्रमेय बताई है कि ये वाला कोण इन दोनों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो लिख सकते हैं यहाँ से कि प्रमेय 6.8, यानी कि बहिष्कोण प्रमेय इसे कहते हैं। बहिष्कोण प्रमेय से अब हम ले रहे हैं क्या, कि जो ये वाला कोण होगा इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो लिख सकते हैं, इसलिए कोण एस पी आर बराबर होगा कोण पी क्यू आर
कोण पी क्यू आर प्लस पी आर क्यू कोण पी आर क्यू। एस पी आर का मान हमें दिएगा 135, तो ये हो जाएगा 135। और पी क्यू आर अभी जस्ट हमने निकाला है 70, तो ये हो जाएगा 70। तो हमारे क्या निकला है कोण पी आर क्यू। इसको इधर ले जाएंगे तो आ जाएगा कोण पी आर क्यू बराबर 135 माइनस का 70। घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5, और यहाँ क्या बचेगा 65। तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कोण पी आर क्यू बराबर 65। ये हमारा आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आकृति 6.40, यानी जो ये आकृति, इसमें कह रहा है कोण x बराबर 62 है, यानी ये कितना है 62 है। और कह रहा है कोण एक्स वाई जेड बराबर 54 दिया गया है। यदि वाई ओ और जेड ओ, यानी कि वाई ओ और जेड ओ, ध्यान देना वाई ओ और जेड ओ क्रमशः एक्स वाई जेड के कोण एक्स वाई जेड, यानी कि एक्स वाई जेड ये वाला कोण का, और एक्स जेड वाई यानी ये वाले कोण का समद्विभाजक है। तो हमें ज्ञात करना है कि ओ जेड वाई यानी ये वाला कोण ज्ञात करना है, और वाई ओ जेड और हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं जो गिवन है, सबसे पहले वो लिख लेंगे। तो ये गिवन हमें दे दिया गया है, जो गिवन था हमने लिख लिया है। तो आइए अब करते हैं हल। बहुत ही इजी सवाल है, तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, चित्र में ध्यान दीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। ये क्या है कि वाई ओ और ओ जेड क्या है, इन दोनों कोण के समद्विभाजक हैं। तो अगर हमारे पास ये पता है तो हम निकाल लेंगे ये कितना आ जाएगा, और अगर ये हमें पता है 54 है तो ये कितना हो जाएगा 27, क्योंकि समद्विभाजक है। लेकिन अब ये बात की बात है, पहले हम क्या करें, हमें निकालना है इस वाले कोण को। इसके लिए तो पहले हमें ये पूरा कोण चाहिए ना, अगर ये मिल गया तो उसे आधा कर देंगे तो निकल आएगा। तो अब क्या कर जानते हैं, हमने अभी पाया कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180 अंश। तो वहीं से हम लगा देंगे और क्या निकल आएगा हमारे ये वाला कोण। तो ये लिखेंगे त्रिभुज एक्स वाई जेड में कोणों के योग नियम से, कोणों के योग नियम से। कोण का योग नियम क्या होता है, त्रिभुज की तीनों कोण का मान कितना होता है 180 अंश, इसलिए हो जाएगा कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z बराबर 180। कोण x कितना है 62, ये हमें गिवन है। कोण y कितना है हमारे पास 54, या x y z कह सकते हैं इसी को 54, और कोण z हमें क्या निकालना है 180 अंश। तो कोण z बराबर हो जाएगा 180 और 54 और 62। ये आप एक बार ऐसे और लिख सकते, इन दोनों को ऐड करके लिख लो तो 4 2 6 6 5 11 116। तो आ जाएगा कोण z बराबर 180 माइनस 116। तो आ जाएगा कोण z बराबर, घटाएंगे इसमें तो यहाँ आप ऐसे करके घटा लो ना समझ में आए। तो इससे लेंगे 10 में 6 गए 4, इन कितना बचा 7, 7 में 1 जाएगा 6, कितना हो जाएगा 64। यानी कि ये पूरे एंगल कितना आ गया 64 आ गया, ठीक है ना। तो इसे हम लिख सकते हैं, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कोण एक्स जेड वाई बराबर 64। समझ में आ रहा है ना। तो ये हमारे क्या निकला है 64। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए, बहुत आसान सा सवाल है कि अगर ये पूरा है 64 और ये क्या ओ जेड क्या है एक्स जेड वाई का समद्विभाजक है, इस वजह से इसे क्या करेगा दोनों बराबर भागों में डिवाइड होगा कि नहीं होगा। ये समझ में आ रहा है ना। ये क्या हो जाएगा दो बराबर भागों में डिवाइड, या लिख सकते हैं कि जो ओ जेड वाई होगा ये क्या, ये किसके बराबर होगा हाफ एक्स वाई जेड के। कहने का मतलब कि जो ओ जेड वाई कोण होगा ये किसके बराबर होगा हाफ एक्स जेड वाई के, तभी तो दोनों बराबर भागों में डिवाइड होंगे। तो यही करना है हमें, तो यहाँ लिख लेंगे। अब यहाँ से चूंकि ओ जेड समद्विभाजक है किसका कोण एक्स जेड वाई का, इस वजह से आप लिख सकते हो यहाँ से कि ओ जेड वाई, इसलिए ओ कोण ओ जेड वाई बराबर हो जाएगा हाफ कोण एक्स जेड वाई। एक्स जेड वाई हम निकाल चुके हैं, तो कोण ओ जेड वाई बराबर हो जाएगा हाफ इंटू 64
तो यानी घटाएंगे तो आ जाएगा 32। ओ जेड वाई कितना हो गया हमारा 32, यानी ये निकल आया 32 इतना, और ये पूरा कितना निकला था 64। यहाँ तक क्लियर है। और आगे देखिए इसी तरीके से, अब ये हमारा कितना है 54, तो ओ वाई जेड कितना हो जाएगा, क्योंकि ये भी समद्विभाजक है, तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा, कोण ओ वाई जेड बराबर हो जाएगा हाफ, डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं 54, तो कितना हो जाएगा 27, यानी कोण ओ वाई जेड बराबर कितना निकल के आया 27, ये हमारा 27 आ गया। तो फिर हम क्या लगाएंगे, त्रिभुज के योग नियम से हम ये वाला निकाल लेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ओ वाई जेड में कोणों के योग नियम से, समझ में, कोणों का योग नियम का, तो इन तीनों का योग 180 अंश होगा, तो क्या हो जाएगा, कोण ओ प्लस ओ वाई जेड, कोण ओ वाई जेड प्लस कोण ओ जेड वाई बराबर 180। कोण ओ हमें पता नहीं है, ओ वाई जेड अभी हमने निकाला है 27 प्लस ओ जेड वाई भी हमने अभी निकाला है 32, तो कितना कोण ओ बराबर कितना हो जाएगा 59 बराबर 180। तो कोण ओ बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस का 59, तो घटा देंगे तो कोण ओ बराबर आ जाएगा 121 अंश, यानी कोण ओ कितना हो गया 121। कितना इजी सवाल था, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आइए आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन दशमलव 4.1 में यदि ए बी समांतर है डी, कह रहा है कि जो ये आकृति बनी है इसमें कह रहा है कि जो ए बी है समांतर है डी ई के, और कह रहा है कि कोण बी ए सी कितना है 35 है, और सी डी ई 53 है। तो हमें डी सी ई यानी हमें ये वाला एंगल क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं, ये बहुत ही आसान सवाल है, जो दो गिवन है हमने वो लिख लिया। तो सबसे पहले सवाल में क्या करें, ए बी समांतर है डी ई के, यानी ए बी समांतर है डी ई के, यानी ये दो लाइन क्या है समांतर है। तो ए ई क्या हुई है तिर्यक रेखा, और तिर्यक रेखा हुई तो इनके ये क्या बन गए, एकांतर कोण बनेगा ना, कहीं बन गए कि ना बन गए, यानी कोण बी ए सी बराबर होगा कोण डी सी ई डी के, ये दो क्या हो गए एकांतर कोण हो गए। समझ में आ रहा है, तो यहीं से करेंगे। तो लिखेंगे क्योंकि ए बी समांतर है डी ई, समझ में आ रहा है, इसलिए कोण बी ए सी बराबर हो जाएगा कोण सी ई डी। ये क्यों बराबर है, यहाँ पे आप रीजन लिख देंगे हम, एकांतर कोण है, इस वजह से क्या है ये दोनों बराबर है। तो बी ए सी कितना है हमारे पास 35, तो कितना हो जाएगा कोण सी ई डी भी कितना हो गया हमारे पास 35, 30 से हम ऐसे भी ले सकते हैं कोण सी ई डी बराबर 35। जब हमें ये पता चल गया, हमें तो ये क्या लगे त्रिभुज सी डी ई में कोणों के योग नियम से लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो अब यहीं लिखेंगे यहाँ पे कि त्रिभुज सी डी ई में कोणों के योग नियम, कोणों का योग नियम का, तो इन तीनों का योग 180 अंश होगा। तो लिख सकते हैं यहाँ से कि कोण सी प्लस कोण ई प्लस कोण डी बराबर कितना होगा 180 अंश, यानी इन इसका योग कितना मिलकर 180 अंश। लेकिन हमें कोण सी निकालना है, तो प्लस कोण ई कितना है हमारे पास 35, अभी जस्ट हमने निकाला है। कोण डी कितना दिया गया है 53 बराबर 180 अंश। तो यहाँ पे ध्यान देना, तो कितना कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, हो जाएगा 8 प्लस 88 बराबर 180। तो हमें कोण सी निकालना है, तो कितना हो जाएगा 180 माइनस का 88, तो कोण सी बराबर कितना हो गया, इससे अंक लेंगे 10 में 8 जाएंगे 2, यहाँ पे बचे 7,
70 में 8 जाएंगे तो 9 आ जाएगा। तो कोण सी का मान कितना हो गया 92। इसी को हम ये भी लिख सकते हैं कि कोण डी सी ई बराबर 92। कितना ईजी था, आ गया आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। आपको यहाँ तक पूरा वीडियो देखने की बहुत बहुत धन्यवाद।